मेष राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए। महीने की शुरुआत में अचानक से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके रुके अटके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपनी तबीयत को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है और अपने तब को इस अवधि में किसी से विवाद में या केसेस में उलझना नहीं है किसी से भी। इस अवधि में आपको थोड़ा सा अपने जुबान पर कंट्रोल करना है। अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के आपको करना होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे डिले ना करें, उसमें फटाफट से जल्दी निर्णय ले करके आप जल्दी से अपने कामों को निपटाने की तरफ अपना रुख करें। ज्यादा डिले करेंगे तो फिर आगे चल के काम अटक सकते हैं। आपको इस 15 तारीख के बाद अपने गुप्त अंगों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने इंटीमेट पार्ट की कुछ आपकी समस्याएं नजर आ रही है तो उन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको कुछ ऐसा अंदेशा लगता है कि कुछ हो रहा है तो उसको फटाफट से उसका इलाज करवा लें, डायग्नोस करवा के उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा लीजिएगा। आपको इस 15-16 के बाद थोड़ा सा अपने परिवार से नाप तोल के बोलने की आवश्यकता है। कुछ मन मोटाव होने के चांसेस नजर आ रहे हैं तो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपके सभी काम सुचारू रूप से होंगे। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके थोड़े से काम अटकते हुए नजर आ रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें। मेंटल प्रेशर आपका बढ़ेगा तो इस अवधि में थोड़ा मेडिटेशन करें, उसे कंट्रोल करें। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप इरिटेट होकर के आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे जो आप अपने रिश्तों में खटास ले आएंगे। अपने बच्चों से विशेषकर अनबन हो सकती है तो प्यार से बात करने की कोशिश करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। तभी ब्लड रिलेशन में आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलने की आवश्यकता है। 16 तारीख के बाद आपके गुरु जो है फिर से आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, आपके भाग्य को बहुत अच्छे से चमकाने आ रहे हैं तो आप भी अपने सभी कामों को पॉजिटिव डायरेक्शन में रफ्तार के साथ करना शुरू कर दें तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको आपके माँ का भी पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। 16 तारीख के बाद अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी, घर या नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। शनि की 7.5 का थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी कम होता हुआ नजर आया है, थोड़ा नहीं काफी हद तक कम हो गया है तो उससे अब आपके खर्चों में भी कंट्रोल हो गया है और कुछ पैसे जोड़ते हुए कुछ सेविंग होती हुई नजर आ रही है तो और उसी सेविंग से आप कुछ अच्छा घर खरीदने के लिए फ्लैट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। ये अच्छा समय है, आप खरीद लीजिए अगर आपकी इच्छा है और आपका फंड का इंतजाम हो गया है तो। गुरु आपके भाग्य को जगाने के लिए आपको पॉजिटिव फेवर दे रहे हैं तो आप अपने सभी जो भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग वाले काम हैं उन सबको आप फटाफट कर लीजिए। आपका लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट आपने पिछले टाइम में कर रखा था वो अब इस अवधि में आपको काफी अच्छे रिजल्ट देगा तो ये कह लीजिए कि एक धन की बारिश आपके पास आती हुई नजर आ रही है। आपके लिए महीने की शुरुआत तो बहुत अच्छी है और महीने का अंत भी बहुत अच्छा है। मिड के जो कुछ दिन हैं उसमें थोड़ा सा आपको अपनी तबीयत को और अपने ब्लड रिलेशन के संबंधों को संभालने की जरूरत है। आपके लिए शुभ तारीखें हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप का आप लेन देन कर सकते हैं, अच्छी यात्राएं हो सकती है, एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। आपकी वाइफ के साथ भी आपकी जो अनबन चल रही थी, आपकी वैवाहिक जीवन में अगर थोड़ी सी कटुता या थोड़ा सा कुछ क्लेश कलेश चल रहा था वो भी महीने की शुरुआत में सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। कुछ तारीखों को छोड़कर पूरा महीना आपके फेवर में है। कुछ तारीखों को आपको विशेष ध्यान देना है, वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इस तारीख में आपको अपनी माँ की सेहत का भी विशेष ध्यान देना है। किसी से बहस, किसी से उलझना नहीं है, कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है, शेयर मार्केट में तो बिल्कुल ही निवेश नहीं करना है। ये 4-6 दिन छोड़ करके पूरा महीना आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत लाभकारक है। गुरु की पूरा आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कमेंट में ओम गुरुवे नमः लिखना ना भूलें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वृषभ राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए। जाहिर है दिवाली आपकी बहुत अच्छी रही होगी और अक्टूबर मंथ में मैंने जैसे प्रेडिक्शन किया था आपको कोई नौकरी, अच्छी नौकरी भी मिल गई होगी।
छोटी मोटी परेशानी आई होंगी सीजनल वायरल, क्योंकि सीजन चेंज हुआ है, सर्दी गर्मी का असर रहा है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मंथ एंड में रहा होगा अक्टूबर में, और थोड़ा सा नवंबर की शुरुआत में भी आपको महसूस होगा, बट ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको इस महीने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपका जो एक पराक्रमी स्वभाव बनेगा और आप अपनी सूझबूझ के साथ आप अपने सभी कामों को करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल देव का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से है। इस महीने में महीने की शुरुआत में आप जो भी लिटिगेशन में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी में आपके जो भी काम रुके अटके थे, उन सभी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो ये एक आपके लिए अच्छी गुड न्यूज है। आपके वैवाहिक जीवन में जो भी कलह कलेश चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, वो भी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सारे ग्रह जो है आपके फेवर में आ रहे हैं, चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटल प्रेशर की वजह से, मेंटल टेंशन की वजह से आप अपने मुंह से कुछ कड़वी बातें निकाल सकते हैं। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें, बनती हुई चीजें ना बिगड़े, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपके बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें काफी अच्छा जो है आपका पैसा सर्कल घूमता हुआ नजर आ रहा है, काफी बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको नई नौकरी के अवसर भी मिल रहे हैं। इस अवधि में आपको जिन लोग, वैसे तो अक्टूबर में मिल गई होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल पाई है, तो इस अवधि में आपको नौकरी मिल सकती है। जो भी आपको नौकरी मिलती है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिजनेस में भी आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वहां पर आप ज्यादा ईगो ना दिखाएं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। आप अगर एक बार ज्वाइन कर लेंगे, धीरे धीरे आपको आपके हिसाब से काम करने का अवसर मिल जाएगा। ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर अपना जॉब स्विच करके दूसरा जॉब पकड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फेवरेबल टाइम है। तो इस अवधि में आप वो काम भी कर सकते हैं। इस अवधि में आप अगर अपना बिजनेस भी किसी और जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस में थोड़ा ज्यादा पैसा लगा करके कोई नया पार्टनर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो ये टाइम फेवरेबल है। आप ये इस अवधि में ये कर सकते हैं। आपका मंगलदेव पराक्रम तो बढ़ाएंगे ही, आप थोड़ा सा अग्रेशन में रहेंगे, लेकिन मेच्योरिटी के साथ आप अपने सभी कामों को पूरा करते नजर आ रहे हैं। और आपके इन सब कामों से आपको सोसाइटी में, आपके घर में, आपका नौकरी अगर आप करते हैं तो आपके बॉस से, आपके वर्क प्लेस पे काफी अप्रिशिएशन, काफी तारीफ भी मिलेगी। तो उससे आपकी जो है एनर्जी और बूस्टअप हो जाएगी। इस अवधि में आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर से बचने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। उनके ओम गंग गणपते मंत्र जाप कर सकते हैं। मंगलवार बुधवार आप गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। इससे आपको थोड़े से मानसिक तनाव में राहत मिलेगी। तो इस मंथ में कोई भी गाड़ी, वाहन, नई गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इसकी चर्चा ना करें, इसके बारे में सोचे भी ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है वो गाड़ी, वो वाहन लिया हुआ आपको कहीं ना कहीं नुकसान करे। उस चीज से आपको बाद में रिग्रेट हो, आपको सही प्रॉपर्टी ना मिले, सही वास्तु की प्रॉपर्टी ना मिले, तो ये समय आपके लिए प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो इस तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। अपनी सेविंग को जमा कर करके रखें, अपनी सेविंग को डिस्टर्ब ना करें। किसी भी नए काम में, बिजनेस में आप अपना उस सेविंग को लगा सकते हैं, पर प्रॉपर्टी और गाड़ी में बिल्कुल भी लगाने की सोचे भी ना। ये आपके लिए एक घाटे का सौदा होगा। आपको अपनी माता पक्ष का तबियत का ध्यान रखना होगा। घर में जो है प्यार से आपको बात करनी होगी। अपनी वाणी में अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना होगा। कलह का वातावरण आप बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि इससे बातें बिगड़ेंगी और इससे आपके काम पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आपके लिए जो फेवरेबल डेट्स हैं वो है 6, 7, 8, 10, 11, 12। इन डेट्स पे आपकी अच्छी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, उनसे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। आपकी कुछ अच्छे लोगों से कनेक्शन बन सकते हैं। बिजनेस में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन तारीखों में आप बिजनेस में भी कुछ नया इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्थानांतर करना है तो इन डेट्स में आप शिफ्ट कर सकते हैं। और आपको जो ध्यान रखने वाली तारीखें हैं वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इन तारीखों में यात्राओं को अवॉइड करें हो सके तो। और अगर आपको फिर भी यात्रा करना जरूरी है तो अपनी दवाइयां, अपनी कीमती वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें। अपनी दवाइयां साथ लेकर के जाएं। बाहर का खाना अवॉइड करें। फ्रेश फूड
खाने की कोशिश करें। विशेषकर पानी जो है वो मिनरल वाटर या फिर बिस्लरी वाटर ही खरीद कर पिएं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल आपका ये महीना काफी अच्छा है। बस कुछ चीजों को और कुछ तारीखों को छोड़ा जाए तो ये महीना आपके लिए काफी सारे बेनिफिट्स लेकर के आ रहा है। तो अपने ग्रहों का सही इस्तेमाल, अच्छे फेवरेबल टाइम का सही इस्तेमाल करें और अच्छे निर्णय ले करके अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को आगे बढ़ाएं। मिथुन राशि, कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर महीना? नवंबर महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। जीवन की आपकी काफी सारी समस्याएं खत्म होती नजर आ रही हैं। नौकरी में, बिजनेस में आपको नई नई अपॉर्चुनिटी, अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलने के भी योग नजर आ रहे हैं। आपको जो रुपयों पैसों में, फाइनेंस में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म होती नजर आ रही है। अगर कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी या किसी की नौकरी छूट गई थी या बिजनेस में डाउनफॉल चल रहा था, उन सभी समस्याओं का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। जिनकी नौकरी छूट गई है उन लोगों को अच्छी नौकरी मिलने का अवसर मिलेंगे और बिजनेस में जो डाउनफॉल चल रहा था वो सडनली आप उसमें एक बूस्ट देखेंगे, एक ऐसा उछाल देखेंगे, नए नए इन्वेस्टर्स देखेंगे आप। अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप चाह रहे थे कि कोई आपके बिजनेस में, कोई आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, तो इस अवधि में वो सभी इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। नौकरी में अच्छे प्रमोशन, इंक्रीमेंट के भी योग हैं। आपकी मनचाही नौकरी भी मिल सकती है अवधि में। आपके माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हेल्थ को लेके, रिलेशंस को लेके, बिजनेस को लेके, फैमिली को लेके, उन सभी प्रॉब्लम्स में लगभग 70-80% आपको निजात मिलती नजर आ रही है। जो लोग शादी योग्य हैं उनके लिए अच्छे वर वधू के रिश्ते आ सकते हैं। तो इस अवधि में आप अगर शादी का प्लान बना रहे हैं, शादी का मूड बना रहे हैं, तो इन्हीं अच्छे वर वधू में से अच्छा चुनाव करके आप अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा निर्णय लेने में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप माँ दुर्गा की उपासना करें, माँ लक्ष्मी की, माँ गणेश जी की उपासना करें। उससे आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। जब आप सही निर्णय लेंगे तो आपके जीवन के लिए वो काफी लाभदायक, काफी सफलता मिलने वाली है उसमें। क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में बच्चों की समस्याएं चल रही थी या बच्चों को लेकर कुछ अनबन या बच्चों के करियर को लेकर कुछ विशेष चिंता, उनकी शादी को लेकर के चिंता, तो उसमें भी आपको काफी राहत मिलने वाली है। आप भगवान गणेश जी की शरण में रहें। बुधवार, मंगलवार आप गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं। गणेश जी के मंदिर जाने से, उनकी उपासना करने से इन सभी समस्याओं में आपको समाधान मिलेगा। वैसे तो आपकी राशि में शत्रुहंता योग बना हुआ है, तो आपको शत्रुओं से इतना डरने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी निडर होकर कोई काम ना करें। शत्रुओं से सावधान रहें। कई गुप्त शत्रु आपके जो हैं, आपके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जिससे कि आपका नाम खराब हो या आपका काम खराब हो, लेकिन शत्रुहंता योग की वजह से आप बच जाएंगे। वो आपका उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, पर फिर भी सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी है, तो उस तरफ आप ध्यान दे दीजिए। हेल्थ में आपको जो है अपने लोअर एब्डोमेन में, आपके प्रजनन अंग में यानी कि यूटीआई वगैरह की भी आपको शिकायत रह सकती है। आपको डाइजेशन से रिलेटेड आपको समस्या रहती है, तो अपने खाने पीने पे आपको विशेष कंट्रोल करना है। महीने में आप अगर बहुत ही जरूरी है तभी यात्राओं पर जाए और यात्राओं पर अपने वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें पूरी तरीके से। अगर आपकी कुछ दवाइयां चल रही है तो वो दवाइयां सारी लेकर के जाए। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। अटरम सटरम कुछ भी चटर पटर ना खाएं। पानी की कमी की वजह से भी आपको जो है डिहाइड्रेट बॉडी हो सकती है, उससे थोड़ी वीकनेस आ सकती है, तो पानी प्रॉपर पिए आप। और अगर जरूरी ना हो तो यात्राएं आप टाल दें। आपके लिए शुभ तारीखें जो हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12 ये तारीखें आपके लिए शुभ है। इन तारीखों में आप सभी अच्छे बड़े निर्णय ले सकते हैं। हाँ, आपको इस अवधि में घर, मकान, प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इस अवधि में जो है आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में आप कोई भी अच्छी जरूरी यात्राएं हैं तो वो यात्राएं कर सकते हैं। शेयर मार्केट कोई भी अच्छी में भी निवेश कर सकते हैं। जो भी आपको इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो सारे इन तारीखों में करें। आपके लिए सावधान रहने की तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 और 30। इन तारीखों में आप यात्राएं ना करें, विशेष ध्यान दें।
अपनी सेहत का, अपनी माता पक्ष के सेहत का, अपने बिजनेस में कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय ना लें। ओवरऑल आपके लिए ये महीना काफी सारी खुशियां लेकर के आया है, काफी सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आया है। तो अपनी पॉजिटिव सोच के साथ अपना काम करें, बाकी आपके लिए सब कुछ शुभ है। कर्क राशि, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? आपके लिए ये महीना बहुत शुभ है। सभी आपके रुके अटके काम बनेंगे, आपको सबका भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके मन मस्तिष्क में जो भी उलझने चल रही थी, या आपकी जो ओवर थिंकिंग थी, या एक नेगेटिविटी से आप जो जूझ रहे थे, कहीं पर भी कोई भी काम बन के नहीं दे रहा था, रिश्तों में भी थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही थी, काम जो है डेडलाइन पे आते आते मतलब पूरे होते होते अटक जा रहे थे, रुक जा रहे थे, तो उस वजह से जो एक फ्रस्ट्रेशन थी, वो सभी फ्रस्ट्रेशन अब आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति का आपको पूरा पूरा साथ मिल रहा है। 17 अक्टूबर से जो है देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ गए हैं, तो अब देवगुरु बृहस्पति का भर भर के आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। इस अवधि में आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपने डिसीजंस लेकर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खूब बढ़ेगा, और उससे आपके डिसीजन भी काफी सारे अच्छे डिसीजन लेकर के आप अपने काम फटाफट करते चले नजर आ जाएंगे। जो लोग इस अवधि में मतलब जो लोग चाह रहे थे बेबी प्लान करना या कंसीव करना, तो इस अवधि में आपको संतान सुख मिल सकता है। आपकी वाइफ या आप खुद भी फीमेल हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ये खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए आगे जाना चाह रहे थे, विदेश में पढ़ने जाना चाह रहे थे, या फिर देश में ही कहीं किसी अच्छी कॉलेज में अच्छी जगह पे एडमिशन लेना चाहते थे, तो आपके वो सारे काम भी बनते नजर आ रहे हैं। आपको आपकी मदर से भी पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। आपके सभी दोस्तों से आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में थोड़ा सा आपको हेल्थ रिलेटेड ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना बीपी, अपना कोलेस्ट्रॉल टाइम टाइम पर चेक कराएं। उसकी टैबलेट्स अगर कुछ हैं आपको तो वो रूटीन से लें, कोई भी स्किप ना करें, क्योंकि इस अवधि में थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड समस्या आपको नजर आ रही है और उस पर आपको विशेष ध्यान देने की चेतावनी दी जाती है। राहु थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, यानी कि आप एक इल्यूजन में जाकर के कुछ ऐसा गलत बोल सकते हैं या ऐसा गलत सोच सकते हैं। उससे बचने के लिए आपको महादेव के मंदिर में रोज एक लोटे में जल लेकर के उसमें काले तिल डालकर महादेव का अभिषेक करना चाहिए। उससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकल के सही निर्णय ले पाएंगे। आपको चीजें साफ साफ नजर आएंगे। को मेंटल पीस के लिए मंगलवार को गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए, या फिर गणेश जी की उपासना ओम गंग गणपते नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। ये महीना आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन इस अवधि में थोड़ा सा आपको बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा सोच समझ के 4 बार सोच के आप डिसीजन लें और वो पैसा इन्वेस्ट करें। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है, पर फिर भी कहीं राहु आपको भ्रमित करे और उस स्थिति में अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा नुकसान होने की या वो रुपया अटकने की समस्या को आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि आप हर सोमवार जरूर जल चढ़ाएं काले तिल डाल करके। आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं वो 7, 8, 10, 12, 13, 14 हैं। इन तारीखों में आप निडर होकर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, यात्राएं भी कर सकते हैं। यात्रा इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ भी होगा। आपके लिए जो अशुभ तारीखें हैं वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28 और 29। इन तारीखों में आपको थोड़ी सी यात्राओं को टालना होगा। अगर यात्रा फिर भी आपको करनी है तो स्पेशली आपकी हार्ट से रिलेटेड जो भी आपकी दवाइयां हैं वो आप लेकर के जाएं। और यात्रा में अगर आपको कहीं पर भी अनईजी लगता है तो तुरंत अपनी यात्रा स्थगित करें और लौटकर अपने घर आए या फिर पास ही के डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आप इसको डिले करेंगे तो ये बीमारी लंबी हो सकती है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज ओवरऑल गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो निडर होकर आप सारे काम कीजिए और खूब सारा पैसा, पीस, प्यार सब कुछ आप पाएंगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है। सिंह राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? अब ये भी दिवाली हो चुकी है और जाहिर है आपकी दिवाली अच्छी रही होगी। इस महीने की शुरुआत में आपके विदेश से संबंधित सभी कामों में काफी फायदा मिल सकता है और बहुत फुर्ती के साथ आपके काम होते हुए नजर आ रहे हैं। माता पक्ष और अपनी माँ या फिर माँ
आपकी उम्र की सभी महिलाओं से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर आप शादीशुदा नहीं है या फिर अगर आप शादीशुदा भी हैं तो आपके ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। उनके साथ कोई पार्टनरशिप में आपको बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। जिन संबंधों में हैं उनको अपने पार्टनर से काफी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं और अपने पार्टनर को पार्टनरशिप का ऑफर देना चाहते हैं या उसके पास कोई ऐसे सोर्स हैं जिससे कि आपको फायदा हो सकता है, तो बेहिचक होकर इस पर आप उनसे बात करें, चर्चा करें और इस बेनिफिट को उठाएं। आपको इस अवधि में आपके घर में नई गाड़ी, नया व्हीकल भी आ सकता है। महीने की शुरुआत में कोई नया काम भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको काफी सफलता मिलेगी। घर में कोई नई प्रॉपर्टी, नया वाहन भी आप लेकर के आ सकते हैं। हेल्थ में भी आपके काफी इम्प्रूवमेंट आएगा। लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से आपको निजात मिलेगी या फिर कई टाइम से जो आप बीमार चल रहे थे और उन बीमारियों का डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, अलग अलग डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे आप, पर फिर भी कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, तो इस अवधि में आपकी उस बीमारी का डायग्नोज हो करके आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम थी और उसके ऊपर जल्द ही पॉजिटिव इलाज हो करके आप सही होते नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में कोई कलह कलेश चल रहा था तो वो भी आपका सॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है और आपको इस अवधि में सॉर्ट आउट तो होता नजर आ रहा है। ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में है, पर फिर भी आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, सोच समझ कर बोलना है और अपनी बीच में जो भी समस्या है उस समस्या को सुलझा लेना है। इसके लिए आपको ओम गंग गणपते नमः का जाप करना चाहिए। मंगलवार या बुधवार गणेश जी के मंदिर में आपको विजिट करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको काफी मदद मिलेगी। आपके जीवन में जो भी अड़चने थी वो सारी अड़चने दूर होती नजर आ रही हैं। इस अवधि में आपको आपके काम पर फोकस करने की विशेष सलाह दी जाती है। ओवरऑल पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। केवल आपके स्टार्स हैं, आपको अपने ससुराल से सपोर्ट मिल रहा है, आपकी माँ और माता पक्ष के सभी लोगों से सपोर्ट मिल रहा है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड यानी कि अपने पार्टनर से भी संबंध मिलता हुआ, सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल हर तरीके से आपके लिए सब कुछ फेवरेबल है। बस आपको अपने फालतू के कलह कलेश से बचना है, मतलब कहीं पर भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और यात्राओं में आपको विशेष थोड़ी सी सावधानियां रखनी है। आपके लिए ध्यान रखने वाली कुछ विशेष तारीखें हैं 1, 3, 4, 27, 29। ये इन तारीखों में आपको विशेषकर यात्राओं में ध्यान रखना है। अगर आप किसी बीमारी से चल रहे हैं तो अपनी दवाइयां लेकर के जाएं, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, अपने वैल्यूएबल सामान का विशेष ध्यान रखें और अगर आपको कहीं पर भी अनईजी लगता है तो वहीं से आप अपने घर वापस लौट जाएं। ये आपको एक विशेष सलाह दी जाती है। आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं, जिन डेट्स का आप बेनिफिट उठा सकते हैं, वो डेट्स हैं 6, 7, 8, 10, 11 और 12। ये तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। विदेश से आपको काफी फायदा हो सकता है इन तारीखों में, या आप विदेश से कोई देन लेन करना चाहते हैं तो ये इन तारीखों को आप अपनी डेट लिस्ट में शामिल कर लीजिए कि इस तारीख में हम व्यवहार करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा है आपकी ये तारीखें। आप अपना जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, वो प्रपोज कर पाएंगे, अपने मन की बात उनके सामने रख पाएंगे। कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से भी आपको मुक्ति मिलेगी। ओवरऑल आपके लिए नवंबर महीना बहुत सारी खुशियां लेकर के आया है। कन्या राशि, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? अभी आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी हुई होगी, ऐसा मैंने पिछले महीने के प्रेडिक्शन में भी कहा था। तो जाहिर है आपकी दिवाली बहुत बढ़िया रही होगी और ये महीना भी आपके लिए बहुत सारा हौसला और बहुत सारी समझदारी लेकर के आ रहा है। ये महीना आपको बहुत कुछ आपके हौसले हिम्मत से दिलवाएगा और साथ ही में बहुत सारी समझदारी भी आपको दिखानी होगी इस महीने में। आपको इस महीने में आगे बढ़ने के लिए काफी सारी हिम्मत और हौसला मिलेगा। रुके अटके आपके सभी काम बनेंगे। रुके अटके आपके पैसे जहां आपने इन्वेस्ट किया था बहुत टाइम से, या आपने किसी को उधार दे रखे थे या आपने किसी को लोन पे दे रखे थे और आप कई महीनों से उसे मांग रहे थे लेकिन वो नहीं मिल रहे थे या अच्छा रिटर्न नहीं मिल के दे रहा था, तो इस अवधि में आपका वो पैसा अब अच्छा रिटर्न देगा। जो लोग उधार ले गए थे बिना ब्याज के, वो लोग आपको आपके पैसे लौटा देंगे और जहां आपने इंटरेस्ट पे लगाया था वो पैसा भी आपका सेफ सुरक्षित आपके पास वापस लौटेगा।
आपको यात्राओं में काफी सफलता मिलेगी, काफी शुभता मिलेगी, यानी कि आप कोई भी लंबी यात्राएं करते हैं उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका जाना सफल हो जाएगा। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे वो काम आपका सफल हो जाएगा। और साथ में भगवान गणेश की आपको विशेष कृपा है, तो आपको जो है इसमें यात्राओं में काफी शुभता भी, काफी अच्छा फल मिलेगा। आपके मन को भी काफी प्रसन्नता होगी। आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी इस दौरान, तो आप काफी स्पिरिचुअल भी रहेंगे। आपको अपने पिता और पिता पक्ष के सभी लोग, यानी कि ताया, चाचा, मामा, अपने पिता की उम्र के सभी लोगों से पूरा सपोर्ट मिलेगा। अपने बड़े भाई से सपोर्ट मिलेगा। आपको सपोर्ट अपने छोटे भाई बहनों से भी मिलेगा, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा मन मुटाव होने की आशंका नजर आ रही है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि कम बोलें, अपने शब्दों का चयन सही से इस्तेमाल करें। अपने शब्दों को कहीं भी व्यर्थ में किसी को हर्ट करने के लिए अपने शब्द ना खर्च करें। आप अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल लेकर के चलना होगा। और एक दूसरे का आपको इस अवधि में विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके किसी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन की तबीयत खराब हो रही है, तो वहां आपको रिजिड होकर के अकेले अकेले चलने की आवश्यकता नहीं है। आपको थोड़ा सा उनकी तरफ भी झुकाव दिखाना होगा, थोड़ी केयर करनी होगी, क्योंकि लिए सूर्यदेव थोड़ा सा आपके अंदर ईगो एटीट्यूड ला सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा आप अपने आप को ईगोइस्टिक दिखाते हुए नजर आएंगे। बाकी सब लोगों को ऐसा महसूस होगा कि आप बहुत ईगोइस्टिक है, आपको किसी की केयर नहीं है। तो इस पे आपको सलाह दी जाती है कि अपने इर्द गिर्द के, अपने आसपास के सभी संगी संबंधी, सभी दोस्तों और अपने छोटे भाई बड़े बहनों का सपोर्ट करें। उनकी तबीयत खराब है तो उसमें विशेष ध्यान दें आप उनको। आपको हर मंगलवार और बुधवार गणेश जी के मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। और अगर आप मंदिर जाएं तो गणेश जी को गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित करें। उससे आपके जीवन में आने वाली क्रोध पे आप नियंत्रण कर पाएंगे और काफी आपको राहत मिलेगी। आपके वैवाहिक जीवन और आपके पार्टनरशिप में कोई बिजनेस पार्टनर या फिर आपका लाइफ पार्टनर, इनके साथ अगर आपका कोई मन मुटाव था तो वो मन मुटाव थोड़ा सा दूर होता नजर आ रहा है। इसके लिए आपको एफर्ट करने की आवश्यकता है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोच के अपने बात करते समय अपने शब्दों का चयन सही रखेंगे तो आपका वो मन मुटाव भी दूर हो जाएगा, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे फिर आपका लाइफ पार्टनर हो। आपको अपनी तबीयत में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा बीपी हायर साइड रह सकता है, या अगर आपको लो बीपी की समस्या है तो थोड़ा लो साइड भी जा सकता है। तो अपनी बीपी की गोलियां विशेष टाइम पर आप लेते रहें, समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें, तो आप इस समस्या से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रख सकते हैं। वित्तीय संबंधित कामों में अभी इस महीने में थोड़ी सी अड़चने नजर आ रही है, तो हड़बड़ी में कोई भी निर्णय ना लें, या हड़बड़ी में कोई भी ऐसा बड़ा ट्रांजैक्शन आप ना कर दें विदेश से रिलेटेड, वो अटक सकता है। तो इस अवधि में आपको अपना संचित धन जो है इस महीने में संभाल के रखना है। अपनी सेविंग्स को बिगाड़ना नहीं है, कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना है। और जो आपके पास रुका अटका पैसा आ रहा है उसको भी आपको सेविंग में कन्वर्ट करके रखना है। इस महीने में आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपना पैसा कहीं पर भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें। बहुत जरूरी है, और उनके पेपर्स की ढंग से जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही आप कोई भी ट्रांजैक्शन कीजिए। खास तौर से आपको 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 इन तारीखों में तो पैसा जो है, अपना रुपया बिल्कुल भी कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है। शेयर मार्केट में भूल कर भी एक भी रुपया आपको नहीं लगाना है, अन्यथा ये आपका लगा हुआ रुपया दोबारा लौट के नहीं आएगा। आपको बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। जो ये मैंने तारीखें बताई, इन तारीखों में आप यात्राओं को में भी अपना ध्यान रखें। गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी ना खरीदें इन तारीखों में, और किसी से बहसबाजी से, कन्फ्रंटेशन से बचें। आपके लिए जो अच्छी तारीखें हैं वो है 6, 7, 8, 10, 11, 12। ये तारीखें आपके लिए काफी शुभ हैं। इन तारीखों में आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। फिर भी आपको यही कहा जाएगा कि शेयर मार्केट में आप निवेश ना करें। बाकी अन्य आप गाड़ी वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अपने जो आपका बिजनेस चल रहा है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। नए किसी काम में आपको निवेश करने से परहेज करना चाहिए। के लिए नवंबर महीना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, कि काफी हौसला दिलाएगा। आपके कुछ काम जो रुके अटके काम थे वो काम आप अपने हौसले के साथ करते चले जाएंगे।
और आपको थोड़ी सी समझदारी भी दिलाएगा कि कहाँ पर आपको निवेश करना है, कहाँ पर आपको क्या बोलना है। आपको अपने पैसे को और अपने संबंधों को इस महीने संभाल के रखना है, जिससे कि आपकी मानसिक शांति बनी रहे। तुला राशि, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? आपका अक्टूबर महीना बहुत अच्छा आ रहा होगा, काफी आपका खर्चा हुआ होगा, साथ ही में पैसे आने के बहुत सारे साधन भी बने होंगे। घर में आपने बहुत सारी नई नई चीजें घर के रेनोवेशन में खरीदी होंगी। घर में काफी मिठाई, कपड़े, सब चीज खरीदी गई होगी। हाँ, आपकी तबीयत खराब रही होगी थोड़ी बहुत दिवाली के दौरान, तो वो थोड़ा सा आपको सीजनल समस्या रही होगी। इसमें भी आपको थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। 15-16 तारीख तक आपको अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। आपकी तबीयत गड़बड़ होने के चांसेस अक्टूबर के लास्ट से लेकर के नवंबर के 15-16 तारीख तक नजर आ रहे हैं। आपको सर दर्द रह सकता है, माइग्रेन रह सकता है, आंखों से संबंधित कुछ समस्या रह सकती है, स्पाइन, हड्डियों में दर्द, इस तरीके की आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सलाह ये दी जाती है कि ओवर एक्सर्शन बिल्कुल भी ना करें, जितना संभव हो उतना ही काम करें, अपने आप को थोड़ा रेस्ट मोड में रखें, अपनी एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं। अपने खान पान में हरी सब्जियों का सेवन करना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिससे कि आपका डाइजेशन बिगड़े। आपको यात्रा करते समय भी अपनी दवाई गोली और अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। अपनी वैल्यूएबल थिंग्स का भी आपको ध्यान रखना होगा। 15-16 तारीख के बाद सितारे आपके फेवर में आते नजर आ रहे हैं। आपको समाज में, आपकी वर्क प्लेस पर मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ अवार्ड मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो लोग भी व्यसनों से रिलेटेड, यानी कि लीकर, जिनकी लीकर शॉप हो या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको थोड़ा सा अवैध माना जाता है, अगर वो चीजें आप करते हैं, आपका बिजनेस है, आप उसकी ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। ये समय आपके लिए फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है। आपके दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, या फिर अगर आपका ऐसा कुछ शॉप है या कुछ ऐसा लिकर का शॉप है या फिर गन्स का कुछ है, अगर आपके पेपर सही नहीं है तो आपकी शॉप पर छापा पड़ने की भी योग बनते नजर आ रहे हैं। तो इसमें आपको विशेष सावधानी रखनी है। साथ ही में आपके बच्चों पर आपको थोड़ी सी निगरानी रखने की आवश्यकता है। ये अवधि ऐसी है जिसमें आपके बच्चे थोड़ा सा व्यसनों की तरफ मुड़ सकते हैं। इस महीने में आपको वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में या बेचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। खरीदना और बेचना ये दोनों ही आपके लिए घाटे का सौदा रहेगा। ये खरीदने और बेचने के लिए फेवरेबल टाइम नहीं है, फेवरेबल आपके ग्रह नहीं है, तो इन चीजों से आप परहेज रखें, अपने दिमाग में भी ना लाएं। कहीं पर भी इस महीने में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर, सभी पेपरों को पढ़कर, जांच परख कर, अपने गुरु की सलाह लेकर ये काम करना चाहिए। महीने के अंत में अगर आप अपने प्रेम संबंधों में हैं, किसी से आपका प्रेम संबंध चल रहे हैं, या वैवाहिक जीवन में भी अगर कुछ कटुता चल रही थी तो थोड़ी मिठास आ सकती है। बिगड़े हुए संबंध सुधर सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों से आपको काफी लाभ मिल सकता है। तो अपने प्रेमी या प्रेमिका का मन खुश रखें और इस अवधि का फायदा उठाते हुए, अगर उनके पास कोई ऐसे सोर्स हैं जिससे आपको प्रॉफिट या बेनिफिट हो सकता है, तो निसंकोच होकर उनसे चर्चा करें। आपके लिए ध्यान रखने वाली तारीखें जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 इन तारीखों में यात्राएं हो सके तो टालें, संभव हो तो टाल दें। बहुत ही जरूरी है तो आप जाएं, अपनी दवाइयां, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। आपके लिए सबसे सर्वोच्च अच्छी तारीखें जो हैं वो 6, 7, 8, 10, 11, 12 इन तारीखों में आप अपने बिजनेस में या आप अपने किसी अच्छे बड़े प्रोजेक्ट में जो लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे रिटर्न मिलेगा, उन चीजों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए काफी अच्छा है। गणेश जी की आराधना करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। माँ दुर्गा की शरण में रहें। माँ दुर्गा भी आपको शक्ति देगी, आपको आपकी निर्णय क्षमता बढ़ाएगी और आप गलत निर्णय लेने से बचेंगे। साथ ही में आपकी सेहत में भी काफी सुधार आएगा। देव गुरु बृहस्पति आपके साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देंगे, बशर्ते है आप अपना स्वस्थ शरीर रखें और स्वस्थ मन रखें, तभी ये संभव हो पाए। वृश्चिक राशि, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए?
दिवाली आपकी बहुत अच्छी रही होगी और ये महीना भी आपके लिए बहुत शुभ है। आपकी बहुत अच्छी आपके लाइफ में जो बच्चों से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, अब वो सारी समस्याएं खत्म होती नजर आ रही है। आपका भाग्य खोलने आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में एक नया बड़ा आयाम देने के लिए आ रहे हैं। आपको सफलता मिलेगी, आपको हर काम में, पैसे में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप्स में, सब में काफी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन तो 15 और 16 तारीख तक यानी कि मिड नवंबर तक आपको काफी पेशेंस से काम करने की आवश्यकता है। आपको यही सलाह दी जाती है कि आप 15-16 तारीख तक काफी शांति और सब्र के साथ काम करें। आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पूरे महीने में आपको अपनी विशेष बात जो है वो आपको अपनी तबीयत पर ध्यान रखना है। आपके बैंक बैलेंस को देवगुरु बृहस्पति मजबूती लाने के लिए आ चुके हैं। साथ ही में आपकी तबीयत को भी काफी हद तक वो सुधार देंगे। लेकिन उसके लिए आपको योग, प्राणायाम, हरी सब्जियां, अपना एक दिनचर्या का एक सही तरीके से दिनचर्या बिताने की आवश्यकता है। आपको अपना एक रूटीन बनाने की जो भी रुके अटके पैसे थे वो आपके वापस आते नजर आ रहे हैं। आपके पिता से आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। आपकी हायर स्टडी की अगर कोई तमन्ना थी तो वो आपकी तमन्ना भी पूरी होती नजर आ रही है। में 15-16 तारीख के बाद यानी कि मिड नवंबर के बाद आपके वैवाहिक जीवन में भी अगर कोई कलह कलेश चल रहा था तो उसमें भी शांति आती नजर आ रही है। महीने के अंत में शनि भी मार्गी होने जा रहे हैं, तो एक मेंटल प्रेशर था, आपको एक मेंटल टेंशन था, वो टेंशन भी आपका खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। विदेश से संबंधित आपके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पेशेंस रखें, अपना सेविंग को ना निकालें, आपको यही सलाह दी जाती है। पैसा तो आपके पास आएगा, आप समझदारी के साथ उसको सेव भी कर लें, खर्चा भी होगा, लेकिन वो खर्चा जो आपका होगा वो सही जगह पर होगा। यानी कि घर के लिए खर्चा हो सकता है, आपकी कुछ अच्छी शॉपिंग, गोल्ड की शॉपिंग या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपका खर्चा करते हैं तो वो भी काफी अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ तारीखें जो हैं वो 6, 7, 8, 10, 11 और 12 इन तारीखों में आप विदेश से संबंधित आपको काफी कुछ अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। आप अगर अपने बिजनेस में कुछ और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी अच्छे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन तारीखों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यात्राओं से आपको अब मिलेगा अगर आप इन तारीखों में यात्राएं करते हैं, अन्यथा आपको बाकी इस महीने में और कोई समस्या नहीं। बस अपना हेल्थ इशू आपका है तो यात्राओं में जाते समय अपनी दवाई गोली सब चीज आप ध्यान रखें। उन सब चीजों को आप व्यवस्थित रूप से लेकर के जाएं। अपने चेकअप्स, रूटीन चेकअप व्यवस्थित तरीके से आप कराते रहें और अपने खान पान में विशेष ध्यान दें। यात्राओं के दौरान आपको अपनी वैल्यूएबल चीजों का विशेष ध्यान रखना है। ये सतर्क रहने वाली तारीखें जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 27, 28 और 29 ये जो है आपके लिए सावधानी रखने की तारीखें हैं। महीने की शुरुआत में आपको अपने विदेश से संबंधित कार्य थोड़े स्थगित रखने होंगे, यानी कि विदेश से संबंधित कार्य 15-16 नवंबर तक कुछ भी आप ना करेंगे, आपको विशेष सलाह दी जाती है। ओवरऑल 15 तारीख के बाद से आपका जो सितारा इस तरीके से बुलंद होगा, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको इस तरीके से मिलेगा कि आप अगर मिट्टी भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। उसके लिए आपको अपना हेल्थ सही रखनी होगी, अपना मेंटल स्टेटस सही रखना होगा। उसके लिए आप योग, प्राणायाम और अपने खान पान पे विशेष ध्यान दें। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। भगवान गणेश जी की शरण में अगर आप जाते हैं, ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हैं और गणेश जी के मंदिर जाते हैं मंगलवार या बुधवार, तो वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। धनु राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? दिवाली आपकी बहुत शुभ रही होगी और ये महीना आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा फिट एंड फाइन बनाने आ रहा है। इस महीने में आपकी हेल्थ काफी इम्प्रूव होगी। जो भी आपकी काफी लंबे टाइम से बीमारियां चल रही थी वो डायग्नोज होकर के उसके ऊपर ट्रीटमेंट होके वो सही हो जाएंगी। आप बहुत टाइम से जो भी
वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे थे, तो इस मंथ में आप वो लेने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। फिर भी आपको ये राय दूंगी कि 28 नवंबर को जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो आप उसके बाद परचेस करें तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन उसके पहले की जो भी प्लानिंग पेपर या आपको फंड का कोई भी अरेंजमेंट करना है तो वो आप कर सकते हैं। शनि मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर को, उसके बाद आपके कई सारे रुके अटके काम भी बनते चले जाएंगे। आपकी जो वाणी में कटुता आ रही थी, आपके शब्दों का चयन आप शायद गलत कर रहे थे, कड़वा बोल रहे थे और उस वजह से परिवार में मनमुटाव आ रहा था, वो भी 28 नवंबर के बाद जो है आपकी वाणी में सुधार आएगा। आप मीठा बोलना शुरू करेंगे और परिवार के लोगों में भी आपके मधुर संबंध बन जाएंगे, यानी कि जो भी संबंध बिगड़े हुए थे वो अब सुधर जाएंगे। को थोड़ा सा जगाने के लिए आपको एक उपाय करने की आवश्यकता है। आपको सुबह जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य देने की आवश्यकता है। सूर्य को जल्दी उठ करके आप जल चढ़ाएंगे तो उससे आपका जो भाग्य थोड़ा सा सोया हुआ कहेंगे या फिर भाग्य से आपको सपोर्ट जो नहीं मिल पा रहा है वो सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 15-16 तारीख के बाद आपके सभी काम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कामों में बढ़ोतरी यानी कि फुर्ती के साथ आपके काम होते नजर आ रहे हैं। गणेश जी की पूजा अर्चना करने की आवश्यकता है। मंगलवार और बुधवार जो है आपको गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए। आपके कोर्ट कचहरी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई कलह कलेश चल रहा था तो उसमें भी मधुरता आएगी। इन सब के लिए आप गणेश जी को पकड़ लीजिए। ओम गंग गणपतये नमः का आप जाप कर सकते हैं 108 बार एक माला का। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। सूर्य को जल देने के लिए सुबह जल्दी उठ करके अपने जल के लोटे में आपको थोड़ा सा गुड़, हल्दी और लाल कुमकुम और थोड़े से 2-4 दाने अक्षत के डाल करके सूर्य को जल देना होगा। इससे आपका सूर्य काफी मजबूत होगा और आपके भाग्य में आ रही रुकावटें, अड़चने सभी दूर हो जाएंगी। आपके लिए जो तारीखें ध्यान रखने लायक हैं वो तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इन तारीखों में यात्राओं में आप विशेष ध्यान रखें अपनी हेल्थ का। अगर आप यात्रा कर रहे हैं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उसकी टैबलेट्स लेकर जाएं। अपनी वैल्यूएबल सामान का विशेष ध्यान रखें। आपकी बिजनेस में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कहीं पर कोई बहस ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। आपके ससुराल पक्ष में भी आप कोई बहसबाजी करके अपने संबंध खराब कर सकते हैं, तो इन तारीखों को विशेष ध्यान रखें। हो सके तो उनसे ना मिलें और अगर मिलना ही पड़ जाए तो अपने मुंह को बंद रखें, आपको ये सलाह दी जाती है। आपके लिए अच्छी तारीखें जो हैं वो 6, 7, 8, 10, 11, 12 इन तारीखों में आप बिंदास होकर कोई भी यात्रा कर सकते हैं, बिजनेस में निवेश कर सकते हैं, कोई अच्छी डील कर सकते हैं। अगर आपको ससुराल पक्ष से भी कोई डील करनी है, कोई पार्टनरशिप में काम करना है या फिर किसी संबंध में विशेष बातचीत करनी है तो आप कर सकते हैं। फिर भी आपको यही सलाह दी जाती है कि अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। अपने मन मस्तिष्क को शांत रखने के लिए योग प्राणायाम का साथ लें। ओवरऑल आपके लिए ये महीना धनु राशि वालों के लिए बहुत सारी खुशखबरियां लेकर के आए।